राना साहब, एक और जज के खिलाफ कैंपेन, उन्हीं जजेस में शामिल 6 जजेस में जिन्होंने ख़त लिखा था, यही जज हैं जो ट्रिब्यूनल की समाअत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी की 3 सीटें जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अहम हैं। जजेस सवाल उठा रहे हैं कि बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत इसके पीछे है, हुकूमत कंडेम भी नहीं कर रही। नहीं, देखें, ये सोशल मीडिया कैंपेन जो है इसके पीछे कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, कभी किसी पे इल्ज़ाम, कभी किसी पे इल्ज़ाम। लेकिन मामला ये है कि ये सोशल मीडिया के पीछे भागने की ज़रूरत क्या है। मैं तो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से ये अपील करूँगा कि आप इतनी तवज्जो ना दिया करें सोशल मीडिया के ऊपर। किसी ज़माने में तो जजेस जो है वो अखबार नहीं पढ़ा करते थे और लोगों से जो है वो खुलेआम मिला नहीं करते थे ताकि वो अपने इंसाफ फराहम करने का जो फरीज़ा है उसको बेहतर अंदाज से जो है वो अंजाम दे सकें। तो सोशल मीडिया को इतनी अहमियत देने की ज़रूरत क्या है। राना साहब, अगर एक झूठ अगर मई का वाक़या हुआ था यहाँ, एक झूठ अगर सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ बार बार फैलाया जाएगा तो उसके बाद वो सच नहीं बन जाएगा। अगर उसके हवाले से कोई बात नहीं होगी या तो हुकूमत इंटरवीन करके कोई बात करे, क्या करें फिर? जजेस अपनी वजाहतें खुद देते रहें, जैसे बाबर सत्तार ने वजाहत दी, उसके बाद भी हमने देखा कि वो कैंपेन जारी रही। और उसमें मसला भी ये हो रहा है कि जो फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उस पर अलग सवाल उठ रहा है कि कहीं ये एक नई रिवायत तो नहीं बन रही है जिस तरीके से जजेस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को लेकर चल रहे हैं। देखें शाहज़े, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया को जितनी अहमियत दी जाएगी उतना ही जो है वो वहाँ पे जो है वो फिर ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों का शोर होगा। अगर आप उसको अहमियत नहीं देंगे तो ये जो इस किस्म के नापसंदीदा अनासर हैं ये ख़ुद ही जो है वो आराम से बैठ जाएंगे। अगर आप उनका जवाब देने लगें, उनके ऊपर जो है वो फ़िक्रमंद होने लगें तो फिर तो वो समझते हैं कि हम कामयाब हैं। फिर तो वो पहले से भी जो है वो ज़्यादा ज़ोरों शोर से काम करते हैं। और फिर या तो ये है कि हुकूमत फिर जो इख्तियारात चाहती है, जिस किस्म की लेजिस्लेशन चाहती है कि सोशल मीडिया को जो है वो रेगुलेट कर दिया जाए और ऐसे ऑब्नॉक्शियस एलिमेंट्स जो हैं उनको बिल्कुल जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाए, तो फिर या फिर वो उस किस्म की लेजिस्लेशन को फिर जो है वो सब अलाउ कर दें। राना साहब, इस वक्त ऐसा लगता है कि फिर जो है वो सोशल मीडिया को पूरी तरह से जो है वो रेगुलेट कर दिया जाए और किसी को जरूरत ही ना हो कि वहाँ पे कोई किसी के खिलाफ झूठी बात कर सके। राना साहब, अब इसमें मसला ये है कि ऐसे कवानीन तो मौजूद हैं मगर उस पर उस तरीके से अमल दरामद होता नहीं है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, रियासती इदारों को भी इस बात पर एतराज़ है कि डिजिटल दहशतगर्दी है जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है, मगर उन्हें उस बात से तकलीफ़ है जो उनके खिलाफ हो रहा है, जजिस को उस बात से तकलीफ़ है जो उनके खिलाफ हो रहा है, हुकूमत को उस बात से तकलीफ़ है जो उनके खिलाफ हो रहा है। पूरी सोसाइटी में जो झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसा लगता है कलेक्टिवली उससे ओवरऑल तकलीफ नहीं है किसी को। तो इसलिए हर एक को अपनी अपनी तकलीफ है, जजिस को, इदारों को, सियासतदानों को, जिसकी वजह से सोसाइटी में झूठ फैल रहा है और सबको ये नहीं समझ में आ रही है जब पूरी सोसाइटी में झूठ फैलेगा तो बचेंगे आप भी नहीं, हर इदारे को ये नहीं समझ में आ रही। नहीं, अगर आप इसके साथ जिस तरह से आपने ये बयान फरमाया है, अगर साथ इसमें ये शामिल कर दें कि सबको तकलीफ़ है जो कुछ उसके ख़िलाफ़ हो रहा है और सबको इत्मीनान है, सुकून है कि जो उनके मुखालफीन के ख़िलाफ़ हो रहा है, सब यही कह रहा हूँ मैं, उसके ऊपर सबको इत्मीनान है, यही हो रहा है यही हो रहा है एग्जैक्टली। तो फिर मामला ये है कि फिर किस तरह तो फिर ये रेगुलेट किस तरह से होगा। आप मुझे बताएं कि 2 दिन पहले एक हाई कोर्ट के इंतहाई मुअज़्ज़ज़, मोतबर और बाकिरदार रिटायर्ड जज ने जो गुफ्तगू की है, जो जस्टिस रिटायर्ड शाहद जमील साहब ने की है, उसका कोई जवाब दिया है आज तक? क्या इंस्टीट्यूशन को उसका जवाब देना नहीं चाहिए? उन्होंने जिस तरह से कहा कि एक मिनिस्टर जो सन इन लॉ था चीफ जस्टिस का, उसने किस तरह से जजेस को अपने घर बुलाया और 25 हाई कोर्ट के जजेस, वो प्रेशर नहीं था, उस प्रेशर को तो कोई नहीं है, उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं ले रहा, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा। और फिर क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जितने केसेस बने करप्शन के, उनमें से कोई केस भी गलत नहीं था,
इतनी लूट मार की है इन्होंने, ये जो जब ये पिछले साल 2022 में और 23 में इनके पास गवर्नमेंट थी, लेकिन वो सब जिस भी कोर्ट में जाके लगे वहाँ पे वही सन इन लॉ साहब जाते रहे और जाके जो है वो केस डिस्चार्ज होते रहे। जजेज जो है वो उन केसेस को बेल लेना नहीं, डिस्चार्ज। तो ये सारी चीज़ें जिस माशरे में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एक बात को जो है वो लेके तो उसके ऊपर जो है वो सारा जो है वो बयानियाँ बिल्ट करना और ये कहना कि जी ये देखें बड़ी ज़्यादती हो रही है और बाकी सारा जो है वो ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं है। वैसे मगर इस वक्त अगर हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा हो या तो कोई इंडिविजुअल अकाउंट्स कर रहे हो, इस बात पर तो एतराज़ नहीं है कि हर इदारे को जो दूसरे के खिलाफ हो रहा है उससे तकलीफ नहीं है, जो अपने खिलाफ हो रहा है उससे बहुत तकलीफ है, जो सोसाइटी में झूठ फैल रहा है उससे तकलीफ नहीं है, मगर अगर अपने ऊपर बात आ जाए तो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और जो प्रोसीडिंग्स जिस सिमत में जा रही हैं उस पर भी सवाल उठता है। मगर अगर हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लग रहा हो कि वो जजेस को टारगेट कर रही है, जो हुकूमत के हमदर्द सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए इल्ज़ाम लग रहा हो कि जी उनके ज़रिए पूरी कैंपेन चलाई जा रही है, तो हुकूमत को जवाब तो देना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, क्योंकि आज खुली अदालत में ये सवाल उठा है। नहीं, हुकूमत देखें इल्ज़ाम तो है ना, मिसाल के तौर पे अगर एक फ़ैसला होता है तो फिर भी जो है वो सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो जाती है, दूसरी तरफ होता है तो दूसरी तरफ शुरू हो जाती है। अब इसमें ये मालूम ही नहीं पड़ता कि कोई कहता है कि जी वो फ़लाँ साइड के अकाउंट्स जो है वो ये काम कर रहे हैं, कोई कहता है ये फ़लाँ साइड के काम लोग अकाउंट जो है वो काम कर रहे हैं। तो भाई फिर इस कज़िए को ख़त्म करो, फिर एक ऐसा कानून जो है वो फील्ड में आना चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो फिर ठीक है थोड़ा बहुत जो है वो उसमें तजावुज़ होगा, लेकिन कम से कम इससे तो जान छूट जाएगी ना। ये तो नहीं है ना कि सोशल मीडिया देखें कवानीन ये वीलॉग सिस्टम जो है, जिसका जो दिल करता है वीलॉग में जो दिल करता है वो आपके मतलब मेरे मतलब किसी और जो मर्जी कह दे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। साहब झूठ बहुत ज़्यादा ज़ाहिर फैला हुआ है मगर कानून अपनी जगह पर मौजूद है। कहते हैं कि जनाब ये तो बड़ी ज्यादती है। साहब झूठ ज़ाहिर बहुत फैला हुआ है, इस बात से इनकार नहीं है, मगर कवानीन मौजूद है, मगर उस कवानीन को भी पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बजाय इसके कि झूठ खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, सबक सिखाने के लिए या अपनी मुखालिफ की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो इनफेक्टिव हो जाते हैं, फिर नए कानून की डिमांड होती है। देखिए पहली बात तो ये है कि कानून जो है वो मौजूद हैं, लेकिन उन कानून में वो स्पिरिट, वो जो है वो ग्रिप नहीं है जिसके ऊपर जो जिस तरह से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन चीज़ों का जो है वो तदारुक हो सके। नंबर एक। नंबर दो, ये ठीक है कि मिस यूज़ होने का एहतमाल रहता है, लेकिन अदालतें जो है वो बैठी हैं, अदालतें जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि कोई भी कानून जो है वो मिस यूज़ ना हो, अपने मुखालफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, लेकिन कानून को तो फील्ड में आने देना। इसके बगैर तो ये जिस किस्म की जो है ये अपना सूरत हाल बनी हुई है तो कोई भी महफूज नहीं है, ना कोई जज, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई सहाफ़ी, ना कोई जो है वो पब्लिक ऑफिसर, ना कोई गवर्नमेंट, ना जुडिशरी, कोई भी महफूज नहीं है। और साहब ये बताएगा कि अब एक और जो आप कहते हैं कि कानून नहीं है इसलिए लोग महफूज नहीं है, मगर कानून होते हुए भी तो लोग महफूज नहीं है। रिजवान अहमद हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर तहरीक इंसाफ, 5 जुलाई को गुमशुदा हो गए, घर से निकलकर एक्सप्रेस हाईवे पर सफ़र कर रहे थे, राब्ता मुनक़ता हुआ, गाड़ी ट्रैक हुई है क्योंकि गाड़ी में ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ था, वो नहीं ट्रैक हो सके हैं। पार्टी कह रही है कि उनके खिलाफ उनकी गुमशुदगी की FIR तक दर्ज नहीं कराने दी जा रही। नहीं, वो FIR दर्ज करवाएं, क्यों नहीं करवाने दी जा रही? वो आए, सामने आए, बताएं। यहाँ पे जो है वो आदमी जो है वो पहले लापता हो जाता है, उसके बाद वो कहता है कि नहीं जी मैं तो फलां जगह पे गया हुआ था, मैं तो वहाँ रहा हूँ इतने दिन, तो मैं तो वहाँ से वापस आ रहा हूँ। राज साहब ये वाली बात अक्सर उन्हीं के कहने पे वो बंदा कहता है जिन्होंने उनको गुमशुदा किया होता है। अक्सर ये ज़मानत की और बरी होने की शर्त होती है, रिलीज़ होने की शर्त होती है कि ये बात बोलनी है। तो शाहजेब फिर किसी जगह पे तो फिर जो है ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा ना। अब अगर एक पार्टी जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि उनका अहदेदार है, उनके अहदेदार को जो गायब किया गया है, तो फिर इशारों का नाव में बात ना करें, आए सामने बताएं कि किसने अगवा किया है। FIR जो है वो लेके आए, वो
पिटीशन दायर कर दें हाई कोर्ट में। बाकी हर बात पे पिटीशन दायर की जाती है, इसमें वो जा रहे इस हवाले से, वो उनका ऐलान है कि इस हवाले से वो अदालत जाएंगे। मगरान साहब, आप खुद भी देखेंगे एक मीडिया कोऑर्डिनेटर जिनकी तरफ से, जिन पे ना कोई ऐसा इल्ज़ाम ना कोई बात, आप खुद भी देखेंगे इस मामले को गायब कर दिए गए हैं। वो कह रहे हैं हमारी दरख्वास्त तक नहीं एक्सेप्ट की जा रही है पुलिस में। जी बिल्कुल, हम देखने को तैयार हैं। इस सिलसिले में उन्हें चाहिए कि वो मुतलका जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे रब्ता करें, और अगर उनकी कोई एप्लीकेशन है, अगर वो इस सिलसिले में हमारी मदद लेनी चाहें तो बिल्कुल करने को तैयार है।